वेलकम बैक। मैं लवकेश से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। इससे पहले ही मैंने आपकी हिंदी पेडागोजी की बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर भी जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आती है तो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपके जो प्रीवियसली जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपके जो किस किस तरह के क्वेश्चन बने हैं या फिर प्रीवियसली में कैसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि होता यह है, आपके जो हिंदी पेडागोजी हो गया या इंग्लिश पेडागोजी हो गया, इनमें जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा एग्जामिनर जो है बहुत अलग नहीं बना पाता। तो 30 में से क्वेश्चन आपके जो है पद से क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन या 11 या फिर 8 क्वेश्चन आपके पद से आ जाते हैं। लेकिन जो 20 क्वेश्चन बचे वह आपके इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपके पेडागोजी के होंगे। अब 20 में से भी आपके जो 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से हो सकते हैं और जो 10 क्वेश्चन है आपके वो होंगे जो थोड़े बहुत अलग होंगे, जो प्रीवियस में नहीं आए होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में भी बिल्कुल लास्ट ईयर नहीं आए हैं, 3-4 साल पहले आए होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन उठा लेते हैं या फिर सिचुएशन बेस्ड, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके पास दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और यदि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, ये नहीं कि आज पढ़ लिया आज ज़्यादा पढ़ लिया, कल पढ़े ही नहीं, परसों ज़्यादा पढ़ लिया फिर नहीं पढ़े 2-3 दिन तक, तो ऐसे नहीं पढ़ना। इससे क्या होगा, आपको जो है मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं तो आप जो है प्रीवियस नॉलेज को अपनी जो आप प्रेजेंट नॉलेज है उसके साथ जोड़ पाते हैं। तो आपके हिंदी में कम से कम 30 में से 30 तो आने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम तो आपके 27 या 26 ना, कम से कम है ये, नहीं तो 30 तो टोटल में, मतलब 30 में से 30 ही आने चाहिए आपको हिंदी, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इससे पहले ही मैंने वीडियोस करा रखी हैं, यदि आपने हिंदी पेडागोजिस की जो वीडियोस है वो नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी जाके एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मौखिक कुशलता में शामिल है। अब मौखिक कुशलता में शामिल क्या है? तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता नहीं, तीव्र गति से बोलने की कुशलता नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो वर्ड्स पर मिनट है ना, वर्ड्स पर मिनट वो बहुत ज़्यादा है बोलने के। थर्ड ऑप्शन आपका, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, तो ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार की औपचारिक मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, कि बच्चा ना किसी भी परिस्थिति में कहीं भी बेझिझक बोल सके, अपनी अभिव्यक्ति कर सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा है, मतलब बोलने में अच्छा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन जब क्लास में सबके सामने बोलता है या फिर अपनी जब प्रेयर होती है तो वहाँ पर हम उससे कुछ कविता बुलवाते हैं ना, कोई फंक्शन होता है, 26 जनवरी हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया, कुछ करवाते हैं ऐसा, तब वो हमारे क्लास में तो सही बोला, लेकिन सबके सामने ज़्यादा लोगों को देखकर अपनी बात उस तरीके से नहीं बोल पा रहा और खुल के भी नहीं बोल पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें यही चीज़ पहचानना है। तो मौखिक कुशलता में ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये पहले भी आया था तो मुझे लगा था कि सीक्वेंस में मैं मतलब अलग अलग है और ये सीक्वेंस में नहीं बताने। तो यहाँ पर आपको जो है 4 ही दे रखे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये आपके 4 ही मौखिक क्वेश्चन है। सुनने मतलब जो आपके कौशल जो होते हैं, आपके बेसिक जो कौशल होते हैं जिससे व्यक्ति जो है अपना विकास और वृद्धि मतलब विकास करता है, वो ये हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो ठीक होगा। समझदारी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, हमारा फोकस इन पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे विद्यालय आने से पहले, अब क्या है, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। देखो ऐसा नहीं है, अपनी मातृभाषा बोल कर आते हैं, मतलब सीख कर आते हैं। ठीक है, दूसरा सभी भाषा पढ़ कर आते हैं, सिर्फ मातृभाषा, ठीक है, या उसके आसपास जो बोली जाती है वो भाषा, अगर जो आसपास बोली जाती है वही भाषा उसकी माता बोलती होगी। सिंपल, सब कुछ लिख सकते हैं, लिखना नहीं आता, तो ये गलत होगा। फोर्थ है, अपनी बोल चाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। अब जो वो अपनी मातृभाषा है ना, उनकी मातृभाषा मतलब जो घर में बोली जाने वाली भाषा, उसी का प्रयोग उन्हें इतना अच्छे तरीके से आता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं सामने वाले को, टीचर्स को खास करके, अपने फ्रेंड्स को। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास बेहतर होगा? एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करना, देखो एकल परिवार में नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। संयुक्त परिवार, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, जो आपके जो अंकल्स हैं या फिर चाचा चाची हो गई है ना, या फिर आपकी बुआ हुई है, इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं। एकल परिवार में कैसे पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा और मम्मी। ठीक है, अभी क्या ये भी मानक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो भाई ऐसी लैंग्वेज सीखे जो किसी को मतलब और जो बच्चे ना बोलते हैं और उसे आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। जैसा आज हम देखते हैं, आज हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं,
चाहे खुद ही इंग्लिश ना आती हो अच्छे तरीके से, ठीक है, लेकिन बच्चों को कोशिश करें कि भाई बच्चा हमारा इंग्लिश बोलना सीखे ताकि उसे आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन ठीक है, सभी सदस्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो ये फ़ायदेमंद है। जब बच्चा ये भी लोग बच्चे से, कभी कोई बच्चे से बोल रहा है, कभी कोई बच्चे से तो बात कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है कि दिन कैसा क्या, तो क्या है बच्चा अभिव्यक्ति कर पाएगा, सीख पाएगा। तो यही यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन आपका आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहाँ भाषा प्रयोगशाला का नियंत्रण प्रयोग गलत। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, तो ये भी नहीं होगा आपका, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो भी गलत होगा। सुनना कौशल में शामिल है। अब सुनने कौशल में क्या मतलब क्या शामिल है? दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। देखो, जब आप किसी की बात सुनते हो ना तो इंटरेस्ट सबसे पहले मैटर करता है, और जब आप किसी की बात सुनते हो तो धैर्य भी मैटर करता है कि भाई मैं भी अपनी बात बोल सकूं। और जब उसकी बात आप सुन लेते हो तो आप एक माइंड में अपना एक मैप बनाते हो कि इस व्यक्ति ने ये बात बोली है ना, और इस बातों के अलावा ये निष्कर्ष निकलते हैं और मुझे इसका ये आंसर देना चाहिए इस व्यक्ति को, ठीक है, प्रभावी व्यक्ति को, मतलब अपना प्रभाव दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास सिर्फ ये नहीं होगा, शांतिपूर्ण सुनना ही बेकार है, और सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो ये देखो, शांतिपूर्ण सुनना, जैसा आपने देखा होगा कि क्लास में जब टीचर पढ़ाती है तो बच्चों को समझ नहीं आता, तो बस शांति से बस गुमसुम सुनते ही रहते हैं, है ना, मौन होकर। टीचर को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि भाई इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो क्लास में आगे 2-3 बच्चे बेंच पर बैठे होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट, जिन्हें आप बच्चे मानते हो, वो बच्चे जवाब देते हैं। तो टीचर क्या करता है, सिर्फ इन्हीं बच्चों से इंटरेक्शन करके चला जाता है कि भाई मतलब चैप्टर कंप्लीट कराना, बाद में देखा जाएगा, जो पूछना हो, किसी को दिक्कत होगी तो खुद पूछेगा टीचर, ऐसा मतलब थिंकिंग होती है टीचर्स की, ठीक है। तो क्या करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, अपना जो चैप्टर है वो जो है पढ़ा कर चले जाते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, इन बच्चों को तो पता ही नहीं, तो ये क्या शांतिपूर्ण सुनना हुआ। लेकिन यदि सब बच्चों को समझ आती है तो यहाँ से बच्चा, यहाँ से बच्चा, यहाँ से बच्चा, इस तरीके से वो क्वेश्चन करेंगे, तो टीचर को भी पता चलता है कि हाँ जो क्लास है वो इंटरेक्टिव है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पर्सन प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? किस प्रकार का आकलन? किसी दृश्य का वर्णन करना, सी ऑप्शन, याद की गई कविता सुनाइए नहीं, कहानी को दोहराइए नहीं, पाठ में 4 संज्ञा शब्द ढूंढे। पूरे पाठ में संज्ञा शब्द ही है बच्चों के, और क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। बच्चा क्या करेगा, पेंटिंग को देखेगा, कोई जो पेंटिंग दी गई है, और उसको जो एक्सप्लेन करेगा कि भाई मेरे हिसाब से तो ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ है और ये गिरने वाला है, और इसका दोस्त इसे नीचे देख के हंस रहा है, कुछ इस तरीके से। अगर ये चित्र में दिखा गया कि एक व्यक्ति गिर गया और इसके दोस्त इसके पास आ गया कि चल कोई बात नहीं, यहाँ घर चलते हैं, तो मतलब साफ कर ले अपने कपड़े, इस तरीके से। तो ऐसे जो दृश्य है, 2-3 दृश्य हैं जो कहानी को व्यक्त कर रहे हो घटनाक्रम से, मतलब एक के बाद एक घटना को, तो उनको जो है बच्चों को व्यक्त कर, मतलब बच्चे इसका वर्णन कर पाए। शब्द तो नहीं है कहीं इसमें, लेकिन चित्र है सिर्फ। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। तो पढ़ने की संस्कृति का, पढ़ने का जो है क्षमता का विकास करने के लिए, अभी पढ़ने के लिए बच्चे आगे बढ़े, इस चीज़ को विकास करने के लिए आपको क्या करना है? कक्षा में मुखर वाचन करने का अवसर दें? नहीं, मुखर वाचन से क्या होगा? सेकंड ऑप्शन है, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरित करें। पढ़ने के लिए बाल साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्राइमरी लेवल पर देखते हो तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें कविताएं होती है ना, कहानी होती है, चित्र होती है, अलग अलग विविधताएं होती है, जिनको बच्चा पढ़ता है, एकांकी होते हैं, है ना, रोल प्ले होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको बच्चा पढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन एक सहशैक्षिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करती है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने भाषिक रेखांकन की बात की गई है और चित्रांकन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है। तो डिस्ग्राफिया, ये तो लिखने से संबंधित, मतलब कि लिखने से क्या, आप जो भी अपनी फिंगर से वर्क करते हो और आप वो वर्क उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए वो वर्क एक नॉर्मल वे में, तो वो क्या है, ग्रसित है किसी डिस्ग्राफिया से। इसी तरीके से कोई बच्चा यदि मैथ में कमजोर है, मैथ से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम,
वो बच्चा किससे ग्रसित है? वो आपका डिसकैलकुलिया से। डिस्थीमिया नहीं होगा, डिसलेक्सिया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे मोस्टली क्या पूछता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया, आपसे मोस्टली तीन ही पूछता है। थीमिया हो गया, अफेजिया हो गया, है ना, ये आपसे नहीं पूछता मोस्टली। मतलब अभी तक तो यही है कि यही पूछा गया है आपके 10 में से 9 बार, तो आपको ये तीन तो पता ही होनी चाहिए। जब आप DSSB की तैयारी करोगे तब आपको सभी पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जो पार्ट बी है उसमें कुछ भी आता है चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, जो नहीं चाइल्ड डेवलपमेंट है आपका आपका मतलब हिंदी पैडागोजी या फिर EVS पैडागोजी, इससे भी एक आध क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपको जो है जब आप DSSB की तैयारी करोगे जब आपको पता होना चाहिए। और पार्ट ए के लिए मैंने ये सोचा कि आपके लिए जब आपका CTET का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आपके लिए जो है एक तो एवरग्रीन जो GK है ना, GK जो आपको पता होनी ही चाहिए, सिर्फ CTET के लिए, मतलब टीचिंग एग्जाम के लिए ही नहीं, आपका जो DSSB या फिर आपका SSC जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सभी एग्जाम में जिस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं एवरग्रीन, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं जो है सीरीज लेकर आऊँगा या फिर आपके डेली वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये देख सके कि हाँ भी ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ, ये बंदरगाह का क्वेश्चन है, ये आपका जो है स्मारक से मौजूद क्वेश्चन है, ये इस राजवंश से, ये इतिहास से, ये पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद है। आपको ये सब चीज़ जो है क्वेश्चन टिप्स पर पता हो कि हमें इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है इसलिए। तो ये रीज़न हो सकता है, जरूरी नहीं है, कुछ और हो। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय का निर्देश, ये सेकंड ऑप्शन नहीं, गलत है आपका, वह भाषा का शिक्षक है इसलिए ये हो सकता है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाले। देखो दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं भाई, ये तो घमंड वाली बात होगी कि मुझे इतना आता है हिंदी में, तुझे आता क्या इतना, तो ऐसा नहीं। दूसरों में कौन होगा? बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं, टीचर्स को थोड़ी दिखाएगा वो, तो ये चीज़ गलत है। इससे बच्चे में जो है गलत जो है मेंटलिटी डेवलप हो जाएगी टीचर के प्रति और किसी सब्जेक्ट के प्रति भी। उनका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। भाई देखो आपके फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा बेटर फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि टीचर जितना अच्छे भाषा का प्रयोग करेगा ना वैसा ही माहौल क्रिएट हो जाएगा। जब आप देखते हो, आपने देखा होगा जब आप मैथ की क्लास लेने जाते हो, ठीक है, कहीं कोचिंग लेने जाते हो मैथ की, तो वहाँ पर क्या होता है, आप अपना माइंड पहले से तैयार करके चले जाते हो। मैथ की क्लास में जा रहा हूँ मैं, मैथ के क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी फॉर्मूला होते हैं, वो आपके माइंड में आसपास ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, कि जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे ही उसका यूज़ करा, आंसर निकाल दिया। ठीक है, कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, इस तरीके से। आप मैथ की क्लास में कभी साइंस का क्वेश्चन याद नहीं करोगे, साइंस का कोई फॉर्मूला याद नहीं करोगे, ये चीज़ है। तो अब क्या होता है, एक वातावरण बन जाता है उसी तरह का। यदि आपके आसपास के लोग यदि क्या कर दिया ना, हाँ, यदि आपके आसपास के लोग यदि, भाई छोड़ दे, ठीक है, गड़बड़ हो गई, ठीक है। यदि आपके आसपास के लोग यदि क्या करते हैं, कोई जो है पढ़ने वाले आसपास का माहौल होता है, पढ़ाई पे ध्यान दोगे। यदि आसपास का माहौल आपका यह है कि लोग पेंटिंग में, आर्ट वर्क में, पोर्ट्रेट बनाने में ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप वैसा पर उस वर्क की तरफ अगर से मतलब आगे बढ़ोगे। तो यही है कि आप जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा आप उसी चीज़ में आगे बढ़ोगे। तो यही टीचर क्या कर रहा है, वातावरण क्रिएट कर रहा है अभी भाषा का, अच्छी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है, किस चीज़ का अंतर है आपको वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूट गया आपका, छूट गया क्या? नहीं यार, छूटा तो नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का, ठीक है। दूसरा स्वाभाविकता का, थर्ड ऑप्शन है भाषा के नियमों को समझ करने का और भाषा लेखन के अभ्यास का। तो देखो जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है आपका, स्वाभाविकता का होता है। ठीक है, और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो बच्चा करता है वो करता है आपका ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है, बच्चा क्या करता है, ओवर जनरलाइजेशन, मतलब जो बच्चा भाषा सीख रहा है और जो बच्चा भाषा मतलब जो बच्चे ने अपने परिवेश में भाषा सीखी और जो बच्चा भाषा सीख रहा है, कोई एक ही भाषा मान लेते, जैसे रशियन है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक तो वजह से रशियन आती है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी और वो रशिया में ही रहने वाला है, ठीक है, रूस में ही रहने वाला है, तो रशिया भाषा सीखेगा, लैंग्वेज। और कोई है इंडिया का व्यक्ति, ठीक है, वो वहाँ पर जाके सीख रहा है जो है रशियन लैंग्वेज, की जरूरत पड़ रही है, उसकी जॉब से रिलेटेड है, बात जॉब पे आ गई है, तो सीख रहा है बेसिक जो शब्द है। तो क्या कर रहा है ये बच्चा भी और ये बच्चा भी, इन दोनों के लिए अननोन है लैंग्वेज। और जब अननोन है तो क्या करेंगे, ओवर जनरलाइजेशन कर देंगे इस चीज़ का।
ठीक है, तो ये त्रुटि है, यहाँ पर मुख्यांतर पूछा तो स्वाभाविकता का है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो देखो सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान का यहाँ पर था क्यों बात बोली हमने, क्योंकि यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए तो प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन नहीं आ गया तो गलत हो गया। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, गलत, हमें उसका विस्तार करना है। कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन सही मिलता जुलता है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन ही बचता है कि जो है सम्मान करना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मेरी भाषा बेकार है या छोटी है। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो प्राइमरी लेवल पर आप लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हो, भाषा शिक्षण क्यों पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मोड हमारा ऑब्जेक्टिव है। साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, या फिर कुशल लेखन है, कुशल लेखन कुशल वक्ता नहीं होगा, तो बी और सी ऑप्शन गलत होगा आपका, मतलब सी और डी। और साहित्य की विधा, साहित्य की विधा तो भाई 5 के बाद जब आप आओ ना 7वीं 8वीं में 9वीं में, तब बताएंगे आपको टीचर्स जो है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक होगा, कि जो साहित्य के जो हिंदी के जो विविध रूपों से परिचित कराना है। अब कैसे कैसे रूप हैं वो, आप एक टीचर हो तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे 16 मिनट की हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं भाई जिंदगी को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक। बाहर जाते हो आप लोगों को समझते हो भाषा के थ्रू, जिंदगी से जुड़ने के लिए, बिल्कुल ठीक, लोगों से जुड़ने के लिए बोल सकते हैं, जिंदगी से जुड़ने के लिए बोल सकते हैं, बात है जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, बिल्कुल ठीक। आपने बाबा लोग देखे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये उससे भी रिलेट आप कर सकते हो, जीवन को जगत से जोड़ने के लिए, कि हाँ भाई लाइफ मैटर करती है और वर्ल्ड मैटर करता है, WORLD। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आज आपके हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपके एक पेडागोजी की वीडियो, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो, इसकी अपलोड कर रहा हूँ। इंग्लिश पेडागोजी की मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी है, मैं इनको बना रहा हूँ। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर लाइक मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।